वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। पिछला सेशन में हम लोगों ने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, जिस किसी का अगर जो पिछला सेशन छूट गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टोटल पूरा प्ले लिस्ट का ही लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और या फिर वीडियो के एंड में वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक सामने आ जाएगा स्क्रीन पर, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन दिया है इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और ये चल रहा है एनसीईआरटी के बुक का प्रैक्टिस में हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7.2 है, क्लास 10 का जो मैथ है उसी का। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोल रहा है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है। तो इसको हम ए बी कुछ भी मान सकते हैं, सी डी भी मान सकते हैं। 2 बिंदु है, 2 बिंदु को जब मिलाएंगे तो दोनों बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है तो जो वो रेखाखंड कहलाता है। जो 2 बिंदुओं को मिलाता है जो लाइन, वो रेखाखंड होता है। तो वो जो रेखाखंड है तो उसको दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड, जो रेखाखंड यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर जैसे एक ठो ए बिंदु मान लेते हैं, ये है, और एक ठो बिंदु ये यहाँ पर बी है, बी। तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिला, जो ये लाइन जो मिलेगा ये रेखाखंड होगा, यही रेखाखंड है। तो रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, तो यहाँ से यहाँ तक जो ए बी रेखाखंड है इसको समत्रिभाजित, सम मीन्स बराबर, त्रि मीन्स 3, विभाजित मतलब भागों में भाग। तो यानी समत्रिभाजित यानी कि समान भागों, समान 3 समान भागों में बांटा गया है। इस रेखाखंड को 3 समान भागों में समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कोई बिंदु है जो इसको समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि 3 समान भागों में बांट रहा है। जैसे मान लीजिए कि टोटल यहाँ की दूरी मान लीजिए 15 है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो 15 है, तो इसको समान 3 भाग में किस प्रकार से बटेगा, ये 5 ठो, फिर 5 ठो, उसके बाद फिर 5 ठो, 5 जोड़ के 15 हो रहा है कि नहीं। तो समान भागों में बांट रहा है, यानी कि 5 या 15 हो जाएगा, यानी 5 रहेगा। तो वही ये जो रेखाखंड है तो उसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। जो पिछला क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ विभाजित करता है, एक रेखाखंड है उसको विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अनुपात दिया था कि ये 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ एक बिंदु था यहाँ पर, कहीं पर मान लिए थे पी लिए थे, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु नहीं। तो अगर जो यहाँ पर पी लेते हैं तो पी, तो ये तो इसे दो भागों में बांट रहा है ना, एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर, लेकिन तो समद्विभाजित हो जाएगा। और ये समत्रिभाजित यानी 3 भागों में इसको बांटना है। तो 3 भागों में बांटना है, यानी कि एक ठो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु है तो एक भाग में बांट दिया। उसके बाद यहाँ से फिर लेके यहाँ तक एक बिंदु रहेगा, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, तो ये 2 भाग में ऐसे मान लेते हैं पी, इसे मान लेते हैं क्यू। पी क्यू की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, आर एस टी यू भी कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लीजिए यहाँ पर पी क्यू। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि समत्रिभाजित है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी जितना है वहां से यहाँ की भी दूरी वही रहेगा, और क्यू से बी की भी दूरी वही रहेगा। जो समत्रिभाजित कर रहा है, मान लेते हैं कि वो बिंदु पी और क्यू है जो रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि 3 समान भागों में बांट रहा है। एक भाग ये हो गया ए बी, एक भाग ये हो गया पी क्यू, और एक भाग कौन सा हो गया क्यू बी। अब और तीनों का भाग समान है, यानी कि अगर जो मान लेते हैं टोटल यहाँ से ए के बी की दूरी 15 है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ की दूरी ए पी की दूरी 5 होगी, और पी क्यू की दूरी 5 होगा, और क्यू बी की भी दूरी 5 होगा। यानी समत्रिभाजित कर रहा है, तो इसको मान लिए हैं। तो हमको यही दोनों का निर्देशांक ज्ञात करना है। जो 2 बिंदु है समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि जो जोड़ने वाले रेखाखंडों को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, तो ये दोनों बिंदु समत्रिभाजित कर रहा है, तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो ये दोनों बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो अब इसका लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक क्या है, मान ये 4, -1, और बी का क्या है -2, -3।
ये निर्देशांक हो गया, दिया गया है जो है। और तो इस प्रकार से अब आगे इसे हम सोल्व करते हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि बराबर सम त्रिभाजित कर रहा है, यानी कि 3 समान भागों में बांट रहा है। तो जिन 3 समान भागों में बांट रहा है तो उसका अनुपात में लिखेंगे। तो जैसे ये 2 ठो रहता था P Q, तो यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं A है, तो 2:5 में, 5:4 में, जिस प्रकार से भी रहता था ने, तो यहाँ पर 2:5 में मान लीजिए बांट रहा है, या फिर कुछ भी दे देता है क्वेश्चन में 3:4 में बांट रहा है। तो ये 3:4 यानी कि इधर 3 अनुपात है, उधर 4 अनुपात, यानी इधर कम है उधर ज्यादा है। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया गया है, सिर्फ बोल रहे सम त्रिभाजित कर रहा है। तो इसी से हमको पता लगाना है कि अनुपात किस प्रकार से होगा। सम त्रिभाजित कर रहा है तो यानी बराबर कर रहा है, तो जितना ये है, यानी ये एक अनुपात है तो ये भी एक अनुपात रहेगा और ये भी एक अनुपात रहेगा। एक अनुपात इस प्रकार से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सम त्रिभाजित कर रहा है। तो सम त्रिभाजित कर रहा है तो अनुपात में अगर जो इसे हम लिखेंगे तो यानी सभी जगह बराबर है ना। ऐसा थोड़ा है कि इधर 5 है तो इधर 10 है, तो 5 इधर रहता, तो इधर अगर जो 5 रहता, इधर अगर जो 5 रहता, यहाँ से यहाँ है P, इधर 10 रहता, इधर 10 रहता, तो इसका अनुपात में लिखते हैं अगर जो, तो क्या हो जाता, 1/5 और 2/10, तो 1 अनुपात 2 के अनुपात में विभक्त करता। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर 15 रहता, तो यहाँ पर 3/15, 1/5, 2/10, 3/15, 1:2:3 के अनुपात में विभाजित करता। लेकिन यहाँ पर सभी का दूरी अलग रहता, तो ने इसका 5 रहता है, ऐसे P का, और P से Q का 10 रहता, और Q से B का रहता 15, तो इसको अनुपात में लिखते तो क्या होता है, 1:2:3 अनुपात। लेकिन यहाँ पर सभी का अनुपात समान होगा, क्योंकि सम त्रिभाजित कर रहा है, यानी कि सम त्रिभाजित करने का मतलब यानी कि 3 समान भागों में बांट रहा है। यानी कि अगर जो यहाँ से यहाँ की दूरी मान लीजिए कि 30 है, यहाँ से A से B की दूरी 30 है, तो इसको अगर जो 3 भाग में बांटेंगे तो 10 या 30 होता है, तो 10 में बटेगा, यानी इधर भी 10 है, इधर भी 10, यहाँ से यहाँ की भी दूरी 10 रहेगा, यहाँ से यहाँ की भी दूरी 10 रहेगा, यहाँ से यहाँ की दूरी भी रहेगा 10। क्योंकि यहाँ पर दिया गया सम त्रिभाजित, यानी समान, सम 3 भागों में, यानी समान रूप से 3 भागों में बांट रहा है। तो और उस प्रकार से, और उसका अगर जो अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, 1:1:1। जैसे मान लीजिए अगर जो 10 रहता तो समान है, तो इसको अनुपात में लिखते तो इसको काट देते हैं, अनुपात से अनुपात जो होता है इधर से उधर कट जाता है, तो इधर भी 1 रहता है, यानी इसका 1:1:1 इस प्रकार से हो जाता। वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर 1:1:1 का मतलब क्या हुआ कि जितना यहाँ पर AB का मान है, दूरी है, उतना ही दूरी PQ का भी है, और उतना ही दूरी QB का ही। 1:1:1 का मतलब यही हुआ कि जो जितना दूरी इधर का है उतना ही दूरी इधर का भी होगा, और उतना ही दूरी इधर का भी होगा। यानी 1 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। यही 1:1:1 का अर्थ हुआ। अगर जो 1:2 रहता तो इधर 1:2 अगर जो लिखते हैं, 1:2 का मतलब मीन्स क्या हुआ कि इधर अगर जो मान लेते हैं 5 है तो उधर 5 × 2 10 हो जाएगा, 1:2 का मतलब हुआ। और इधर मान लीजिए 50 है तो उधर क्या होगा, 1:2 तो हो जाता 100। अगर जो 1:3 रहता तो 1:3 का मतलब क्या होगा, जो कोई भी अगर जो कोई इसका दूरी मान लेते हैं 1:3 है, तो 1:3 मतलब क्या हुआ कि इधर अगर जो 10 है तो उधर क्या होगा, 10 × 3 यानी कि 30 हो जाएगा। यानी कि 1:3 यानी कि इधर 1 गुना है तो उधर 3 गुना है, यानी इधर 100 है तो उधर क्या होगा 3, 1:3 300। तो इधर अगर जो 100 है तो उधर 300 हो जाएगा, क्योंकि 1:3 का मतलब यानी कोई भी वस्तु एक, यानी कि इधर 1 है तो उधर क्या है 3। 1:1 का मतलब क्या हुआ कि जितना कोई भी वस्तु एक गुना है तो उधर भी 1 ही गुना है। अगर जो 1:2 है तो यानी कि कोई वस्तु एक गुना इधर है तो उसका उधर उस साइड जो रहेगा 2, यानी कि उधर जो रहेगा उस साइड उसका 2 गुना रहेगा, कोई भी वस्तु का 2 गुना। तो 1 यानी कि 1 गुना, और उधर 2 यानी कि 2 गुना। तो इधर 100 है तो उसका अनुपात 2 रहेगा, तो 100 × 2 यानी 200 रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1:1:1 का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्यों 1:1 अनुपात लिखे हैं। अब आगे अब सोल्व करते हैं।
माना कि ए 4, -1 तथा बी -2, -3 रेखा खंड है जिसको बिंदु P तथा Q सम त्रिभाजित करता है। माना कि P का निर्देशांक क्या मान लेते हैं? P का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। हमको निकालना है P और Q का निकालना है। P और Q का निकालना है तो अब x, y मान सकते हैं। x, y है और इसका क्या हो जाएगा? इसे मान लेते हैं x, y है। इसका निर्देशांक क्या है? P का x, y है। और इसका Q का मान लेते हैं x1, y1 मान लिया अपने मन से। तो माना कि P का निर्देशांक क्या है? x, y तथा Q का निर्देशांक क्या है? x1, y1 है। तो इतना है। तो अब विभाजन FORM सूत्र से या फार्मूला से जो भी लिख सकते हैं, विभाजन सूत्र से अब हम विभाजन सूत्र से मान इसका निकाल लेंगे। P और Q का मान निकल जाएगा आराम से। तो विभाजन सूत्र से पहले हम Q को भुला जाएंगे, पहले हमको P का मान निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि Q वहां पर नहीं है। पहले अगर जो P का मान हमको P और Q का मान निकालना है तो बारी बारी से निकालेंगे ना। तो पहले हम मान लेते हैं कि Q वहां पर नहीं है, Q वहां पे नहीं है। तो Q अगर जो वहां पे नहीं है तो जब Q यहाँ पर हट जाएगा तो इधर 1:1 ये मिलके 2 हो जाएगा। तो 1:2 हो जाएगा। Q अगर जो हट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1:1 है, 1:1 है। तो 1:2 हो जाए तो एक जुट जाएगा ना। Q अगर जो वहां से हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? P। तो इस प्रकार से इसको छोटा रूप में यहाँ पर लिखते हैं। चूंकि P रेखाखंड AB को 1:2 में हो रहा है कि नहीं? 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। P कितना, अगर जो पूछेगा P AB को कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है तो 1:, उधर Q वाला को हटाएंगे तो ये एक जुट जाएगा तो 1:2 में। अगर जो लिखेंगे Q AB को कितना में विभाजित कर रहा है तो Q भी AB को विभाजित कर रहा है तो P हटेगा तो यहाँ पर 1 और 1 जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2:1 में। Q AB को किस में विभाजित कर रहा है? 2:1 में। लेकिन P की AB को कितना में विभाजित कर रहा है? 1:1 और 1 जुट के 2 हो जाएगा। इतना ध्यान देना है। विभाजित कर रहा है इसलिए AB हो गया। उसके बाद इसलिए और P का निर्धारण क्या है? यहाँ पर चित्र से फिर पार देते हैं। यहाँ पर जैसे A है, B था यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर P है। तो 1:2 में यहाँ पर Q था तो 1:1 था, लेकिन Q हट गया तो दोनों जुट जाएगा। तो दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1:2 में हो जाएगा। और इसका क्या था? X और Y था। और इसका क्या था? 4, -1 और इसका था -2, -3। अब इसको हमको P का निकालना है। तो विभाजन फार्मूला से क्या हो जाएगा? X बराबर क्या हो जाएगा? X बराबर हो जाएगा
ये रहेगा यम, ये रहेगा यन, तो यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन, वही फार्मूला यम एक्स टू, तो यम फार्मूला क्या है, विभाजन फार्मूला यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन बटे यम प्लस यन, ये फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से इसी पर तोड़ेंगे तो ये रहेगा एक्स वन, ये रहेगा बाई वन, ये रहेगा एक्स टू, ये रहेगा बाई टू, तो यम और ये है यम, ये है यन, इस प्रकार से है। तो यम एक्स टू यानी कि यम एक्स टू, तो यम की जगह पर क्या है 1 गुने यम एक्स टू, तो एक्स टू क्या है -2, यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन, यन क्या है 2, यन की जगह पर 2 है तो 2 यन एक्स वन क्या है, एक्स वन है 4, तो 4 हो जाएगा बटे यम प्लस यन, तो 1 प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो 1 गुने -2 तो -2 हो जाएगा, उसके बाद 4 दूनी 8 तो प्लस 8 हो जाएगा बटे 2 1 3, इस प्रकार से हो गया। अब 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा 3, इसलिए x बराबर 3 आ गया। इस x का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब हमको y का मान निकालने के लिए y का मान निकालेंगे तो m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n हो जाएगा, m/2 प्लस n/1, y है तो y जहाँ जहाँ पर x की जगह पर y हो जाएगा, तो वही फार्मूला रहेगा m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n, इसलिए y बराबर फिर क्या हो जाएगा m, तो m की जगह पर क्या है 1, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद बाई 2 की जगह पर क्या है, बाई 2 की जगह पर यहाँ पर था -3, तो -3 हो जाएगा प्लस, उसके बाद n की जगह पर 2 है तो 2 गुने और n/1, n की जगह पर 2 है तो n गुने बाई 1 क्या है n/1 यानी कि किधर गया -1, तो -1 बटे m प्लस n यानी कि 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी 3, अब 1 गुने 3 तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 गुने 1 तो -1, तो इधर इस -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 गुने 3 तो -3, उसके बाद फिर -2 गुने -1 तो -2 हो जाएगा, तो माइनस में और नीचे में क्या रहेगा 3, तो -3 और -2 दोनों सेम माइनस क्या होता है जुट जाता है, सेम जाति जो रहता है जुटता है, प्लस प्लस रहता है तो 3 2 5 होता है, लेकिन यहाँ पर -3 है -2 है तो 5 ही होगा, लेकिन -5 होगा, प्लस का 5 नहीं माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आ गया आंसर 3 2 5, तो -5 बटे 3, x का मान आया 3 और y का मान आया -5 बटे 3। ये तो बिंदु P का आ गया, बिंदु P का हम क्या निकाल लिए, x का मान क्या निकल गया 3 और y का मान क्या निकल गया -5 बटे 3। अब हमको Q का निकालना है, तो सेम चीज जैसे P का निकालना है वैसे Q का निकालना है, सिर्फ ये रेखाखंड 1:2 में विभाजित कर रहा था और उसके तो इसके जगह पर 2:1 हो जाएगा Q को निकालेंगे। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं Q का, अब Q बिंदु Q रेखा खंड AB को Q है तो इधर वाला P हटेगा तो ये 1 प्लस 1 जुड़ जाएगा तो 2:1 हो जाएगा, तो रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए अब विभाजन सूत्र से हम इसलिए इसका क्या माने थे x1/1, इसका माने थे निर्देशांक x1/n, इसलिए x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा mx2 प्लस n बटे m प्लस n, यही फार्मूला mx2 प्लस n बराबर m बटे m प्लस n, तो m प्लस n या तो यहाँ पर इसका फिगर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से होगा, a है यहाँ पर, उसके बाद b यहाँ पर है, q यहाँ पर है, तो q है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, और एक निर्देशांक क्या है 4, -1, और b का निर्देशांक क्या है -2, -3, इतना हो गया। उसके बाद अब हमको x1/1 इसका निकालना है, x1/1, तो अब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ये रहता है m, ये रहता है n, तो यहाँ पर m की जगह पर 2 हो गया, तो x1 बराबर m x2, तो m की जगह पर 2 है तो 2 गुने
यम x2 ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो यम x2 यम गुने x2, तो x2 क्या है, x2 माइनस 2 है तो माइनस 2। यम x2 प्लस यन x1, तो यन की जगह पर क्या है 1 गुने x1, x1 की जगह पर क्या है x1 की जगह पर 4 है बटे यम प्लस यन, तो 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। डायरेक्ट नीचे में लिखते हैं तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी माइनस 2 गुने 2 तो 4, लेकिन माइनस है तो माइनस 4 हो जाएगा। तो -4 प्लस 4 गुने 1 गुने 4 या 4 गुने तो हो जाएगा 4। अब उसके बाद नीचे में चलिए, तो ये +4 और -4, ये -4 प्लस 4, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 बटे 3, तो 0 में से 3 से भागा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 0 ही इसका हो जाएगा। 0 में 3 से भागा देंगे तो 0 ही हो ना, 0 में 0 है, उसमें 3 से भागा नहीं, तो 3 को 0 मरते बनेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 0। तो x1 का मान आ गया 0। इसी प्रकार से हम y1 का मान निकालेंगे। तो y1 का मान निकालने के लिए फिर वही होगा, सिर्फ x पर y, तो यम y2 प्लस यन y1, यम तो यम की जगह पर क्या था 2 गुने यम y2, तो y2 क्या है -3, यम गुने -3, तो यम y2 प्लस यन, तो यन की जगह पर क्या है 1 प्लस 1 यन गुने y1 क्या है -1, तो -1 हो गया बटे 2 प्लस 1 यानी 3, यम प्लस यन यानी कि 3 हो जाएगा। अब y1 बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो माइनस लगा हुआ है तो -6 हो जाएगा। अब प्लस 1 गुने 1 तो -1, तो -6 -1 बटे 3 बराबर 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, लेकिन माइनस दोनों में लगा है तो -7 हो जाएगा, -7, तो -7 बटे 3। तो इसका बस यही आ गया। तो इसका x1 y1 यानी कि x1 y1 इसका आ गया क्या, इसका आया 0, इसका क्या आया y1 का क्या आया -7,3, यही आ गया आंसर। तो बस यही आंसर आ गया, यहाँ तक आ गया। अब हमको लास्ट लाइन में लिख देना है, अतः इसको अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हो गया इस प्रकार से। अब इसको लास्ट में अतः हमें लिख देना है, लास्ट लाइन में अतः बिंदु P तथा Q का निर्देशांक क्रमशः P तथा Q, तो पहले P लिखे हैं और तथा में Q लिखे हैं, तो क्रमशः, तो पहले P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले P का निर्देशांक का लिए निकाले थे 3, x बराबर 3 था और y बराबर -5/3, तो जी क्या आ जाएगा 3, -5/3 तथा Q का क्या निकाले थे 0, -7/3 है, क्रमशः इतना तथा इतना है, यही आंसर हो गया। बस लास्ट लाइन में लिख देना है कि अतः बिंदु P तथा Q का निर्देशांक क्रमशः 3, -5/3 तथा 0, -7/3 है, यही आंसर लिख देना है। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हैं, या वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हैं, या फिर अगर समझ में नहीं आया है तो भी जो कोई भी बात बोले हैं तो अगर जो समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सकता है वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने आप से। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 3 में रहता है 3, तो 3 दूनी 2 यहाँ पर हो जाता है, x का मान 2, यहाँ पर भी 2 निकाले थे, इसी चलते आंसर नहीं मिल रहा था। तो फिर देखे कहाँ पे गलती हुआ, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार से इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इस प्रकार से इसे हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, या समझ में कहीं पे नहीं आया तो उसे वीडियो को पीछे करके नोट कर सकते हैं।
वीडियो को दो बार 3 बार पीछे करके देख सकते हैं, जहाँ पर कोई बात समझ में नहीं आया हो तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है TC मैथ। इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।